Hello everyone, I am Ankita Sharma. Today I will teach you importance of controlling. कंट्रोलिंग के टॉपिक को हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। कंट्रोलिंग क्या होता है? एक मैनेजरल फंक्शन है जिसके अंतर्गत जो भी प्लानिंग की जाती है, अगर आउटपुट उसके अकॉर्डिंग नहीं निकला है तो उसे कंट्रोल किया जाता है और दोबारा से प्लानिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मतलब जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलिंग का काम होता है जो भी हमारे प्लानिंग की गई है उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली इम्पोर्टेंस है हमारी हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को गेट करने के लिए कंट्रोलिंग का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। जहाँ पे कंट्रोलिंग नहीं होगी वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफ़िल करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, क्योंकि प्लान तो हम कई सारे बनाते हैं, बट जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है, मतलब जो भी काम हो रहा है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको कंट्रोल करके उसको प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया जाता है। तो मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफ़िल करने के लिए कंट्रोलिंग का फंक्शन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। या फिर हम कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड है हमारा जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। प्लानिंग के अंतर्गत जो भी हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं, कंट्रोलिंग के अंतर्गत हम उन स्ट्रेटजीज को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने ये प्लान किया कि कोई भी एम्प्लॉय 25 यूनिट्स को बना सकता है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन हुआ, सारी की सारी एक्टिविटीज़ होने लग गई, तो उसके बाद में हमने ये चीज़ जज की, कंट्रोलिंग के द्वारा हमने ये चीज़ जज की कि कोई भी वर्कर की जो इफ़िशियंसी है वो क्या है, 20 यूनिट्स बनाने की है। मतलब कोई भी वर्कर चाहे बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट क्यों ना हो, वो 20 यूनिट से ज़्यादा बना ही नहीं सकता है। तो क्या है, तो हमारी जो कंट्रोलिंग है, मतलब जो हमने जो प्लान और स्ट्रेटजीज बनाई थी, हमें उसको करेक्ट करना पड़ेगा और फिर बाद में नए प्लान्स एंड पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि कंट्रोलिंग के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमने जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाए थे वो ठीक थे या नहीं ठीक थे। तो जो कंट्रोलिंग है वो हमारी इस एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड को जज करती है। नेक्स्ट है हमारा मेकिंग इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जिस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल होता है वो कंट्रोल करता है सारे के सारे ट्रैफिक को, उसी तरीके से जो कंट्रोलिंग का फंक्शन होता है वो कंट्रोल करता है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के काम को। जो कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक राइट ट्रैक पर लेकर जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। कंट्रोलिंग का जो फंक्शन होता है उसके अंतर्गत जो मैनेजर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है कि ये ना किस तरीके से काम किया जाए, मतलब उनको कंट्रोल करने का काम करता है। और जो एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी सुनता है, जिससे कि क्या है, एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में एक फ्री कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, जब एक एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में फ्री कम्युनिकेशन होगा तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे किसी भी काम को करने के लिए। यहाँ पे जो कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और एम्प्लॉयज़ अगर मोटिवेट होंगे तो वो क्या है, अच्छे से काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे कंपनी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग के अंतर्गत जो भी काम हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, मतलब उसको प्लान्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। जो भी काम किया जाता है उसको बीच बीच में चेक किया जाता है कि वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि वो अपने काम को प्लान के अकॉर्डिंग करे। ठीक है, और जिससे क्या है, वो बीच बीच में कंट्रोलिंग के अंतर्गत बीच बीच में जो भी वर्किंग हो रही है उसको चेक किया जाता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ की डिसऑनेस्टी का पता चल जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा है तो उस चीज़ का भी पता चल जाता है। तो मतलब क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत डिसिप्लिन बना रहता है और एक एंश्योर ऑर्डर में, मतलब एक जो भी काम होता है वो क्या है, एक प्रॉपर ऑर्डर के अंतर्गत होता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटीज़ कोऑर्डिनेशन इन एक्शन।
जो कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस होता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स बनाए गए होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, उनके अंतर्गत कोऑर्डिनेशन को बिठाने का काम करता है। जैसे कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत मैनेजर जो होता है वो प्लान्स बनाता है, हमारा परचेज डिपार्टमेंट होगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक सेल डिपार्टमेंट होगा, और तीनों की तीनों क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। सबसे पहले क्या है, परचेज डिपार्टमेंट जो भी गुड्स है, रॉ मटेरियल्स है, उसको परचेज करेगा। उसके बाद में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स है उनको मैन्युफैक्चर करेगा। फिर सेल डिपार्टमेंट उसको सेल करने का काम करेगा। मतलब तीनों के अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कंट्रोलिंग के द्वारा ही ये कोऑर्डिनेशन को बिठाया जा सकता है। बिकॉज स्टार्टिंग में जो मैनेजर होता है वो क्या है, वो सब प्लान तो कर देता है, बट उसको एग्जीक्यूट करने का काम मेनली क्या है, कंट्रोलिंग के द्वारा ही किया जाता है।